अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद शहर में दो अलग अलग वाक़यात ने लोगों को हिला कर रख दिया है। पहला वाक़या सनत नगर इलाके का है, जहां एक इंतहाई दर्दनाक और खौफनाक कत्ल सामने आया। शंकर नामी एक आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल थी, एक होटल में काम करता था और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बसवराजू नाम के एक शख्स ने उस पर अचानक चाकू से हमला कर दिया। यह हमला इतना सख्त और बेरहमी से भरा हुआ था कि शंकर को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कहते हैं कि इन दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी चल रही थी और इसके साथ साथ एक गैर शरई यानी एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ता भी इस झगड़े की बुनियाद बना। इन सब तनाज़ात ने आखिरकार इतनी बड़ी फसाद का रूप ले लिया। शंकर को बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके जख्म इतने गहरे थे कि वह ज़िंदगी की जंग हार गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस वाक़े ने उसके परिवार को गम के अंधेरे में ढकेल दिया और इलाके के लोगों को भी हिला दिया। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए केस दर्ज कर लिया है। मुलजिम बसवराजू को गिरफ्तार कर लिया। अब उससे पूछताछ जारी है और पूरी तहकीकात की जा रही है ताकि असल वजह और तफसीलात सामने आ सके। दूसरा वाक़या हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया, जहाँ एक जवान लड़के पर अचानक कुछ नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। यह वाक़या मंगल की रात का है, जब शेख समीर नाम का एक नौजवान जो शेख रहीम का बेटा है अपने घर लौट रहा था। वो मगरिब की नमाज अदा करके बाद इफ्तार के कुछ देर बाद अपने घर की तरफ रवाना हुआ। सब कुछ आम दिनों की तरह लग रहा था, लेकिन रास्ते में उसके साथ जो हुआ इसने सबको शौक में डाल दिया। कुछ नामालूम लोगों ने इनकी बाइक को रास्ते में रोक लिया, बिना किसी रहम के इन पर हमला कर दिया। उन लोगों ने इन्हें इतना बेरहमी से पीटा कि समीर को बहुत ज्यादा चोटें आई। वो जमीन पर गिर गए और खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमलावर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिरकार जब वो लोग वहां से फरार हो गए, तब आसपास के लोगों ने समीर को देखा और फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया। फिलहाल समीर का इलाज चल रहा है और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने इस वाक़े पर भी केस दर्ज कर लिया और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों की मदद से मुलजिमों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो हम तो यही सोच रहे थे कि भाई रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में ऐसे न्यूज़ नहीं सुनने को मिलेंगे, लेकिन रमज़ान के पाक महीने में भी रोज़ ऐसे न्यूज़ सुनने को मिल रहे, खासतौर से हैदराबाद में। दोनों वाक़यात हैदराबाद शहर में बढ़ते हुए फसाद और बेचैनी की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे हालात में आवाम के दिलों में खौफ पैदा हो रहा है और लोग अपनी हिफाजत के लिए फिक्रमंद नजर आ रहे। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द इन केसेस को सॉल्व करे और मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दिलाए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसे हादसे दोबारा ना हो। मेरा नाम शेख रहीम है। शेख समीर मेरा बेटा है। नमाज पढ़ लेके उन्होंने रोजा खोल के नमाज पढ़ के उधर से जा रहे थे। 8-10 जने मिलके मेरे बच्चे को मार दिए और उन्हें कंडीशन बहुत सख्त है, इसकी कंडीशन कमजोर है बहुत बच्चा। अब ऐसा मार दिया 8-10 जने मिलके हमारे बच्चे को कहते। मौका वारदात में कोई भी नहीं थे। उनको पहचानते ना, इनको पहचानते किसको भी नहीं। अचानक पकड़ लेके मार दिए महताब साहब के वो फ्रूट के गोदाम के सामने। वो गोदाम है, फ्रूट का गोदाम है महताब साहब का, उनके घर के गोदाम के सामने ही मारे। कैमरे उमरे सब है वहाँ पे, कैमरे उमरे देखना बोल के वो रो में। तो हैदराबाद में एक बहुत ही हैरान कौन और फिक्र अंगेज वाक़या सामने आया, जहां चाय में मिलावट करने के बाद एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन और सनत नगर पुलिस ने मिलकर एक 33 साल के ताजिर को गिरफ्तार किया, जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये शख्स सस्ती और घटिया क्वालिटी की चाय में कोकोपीट जैसे मिट्टी और सिंथेटिक रंग मिलाकर उसे असली और महंगी चाय के तौर पर बेच रहा था। पुलिस ने जब इस मामले की तहकीकात की तो यहां से तकरीबन 120 किलो मिलावटी चाय पाउडर, 138 किलो कोकोपीट मिक्स और मुख्तलिफ केमिकल बरामद किए। ये देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी पैमाने पर यह धोखाधड़ी चल रही है और कितने लोग रोजाना इस जहरीली चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि बाहर चाय पीना छोड़ दिया मैं तो। अथॉरिटीज़ ने इस बात पर सख्त तशवीश का इजहार किया और इस किस्म की मिलावट न सिर्फ कानूनी जुर्म है बल्कि आवाम की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। पुलिस ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो भी शख्स खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करता हुआ पकड़ा गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये वाक़या हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में होशियार रहना चाहिए और सिर्फ भरोसेमंद जगहों से ही सामान खरीदना चाहिए। तो अब बात करते हैं कोठी के अंदर जो पैसे लूटने का मामला सामने आया था, उसको लेकर पुलिस ने काफ़ी सारे खुलासे किए हैं। यह वाक़या हैदराबाद में एक संगीन जुर्म की मिसाल है, जहाँ 2 मुलजिमीन को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो एक इंटरस्टेट रॉबरी गैंग से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग असल में उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हैदराबाद में कैब ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जुर्म की राह इख्तियार कर ली।
एक शख्स फरवरी 2024 में हैदराबाद आया था और ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए टैक्सी चलाकर गुजारा कर रहा था। अपनी रोजाना की ड्यूटी के दौरान इसने एक चीज पर खासतौर पर तवज्जो दी कि सुबह के वक्त लोग एटीएम मशीन पर आकर बड़ी रकम जमा करते हैं, खासकर एबिट्स, कोटी और नामपल्ली के इलाकों में। ये चीज इसके जहन में बैठ गई और धीरे धीरे इसने इसे एक मौका समझना शुरू कर दिया। अपनी माली तंगी और पहले से मौजूद क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से इसने रॉबरी का प्लान बनाया। इस काम के लिए इसने अपने रिश्तेदारों से राब्ता किया, जिसमें इसका चाचा और इसका कजन शामिल थे। इन लोगों ने मिलकर एक पूरा प्लान तैयार किया और हैदराबाद में इसे अंजाम देने का फैसला किया। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ और लोगों को भी शामिल किया गया। ये लोग सब उत्तर प्रदेश से हैदराबाद आए थे और अपने साथ देसी कट्टा यानी कि कंट्री मेड फायरआर्म भी लाए। 31 जनवरी 2026 की सुबह के वक्त इन लोगों ने अपना प्लान अंजाम देना शुरू किया। कुछ लोगों ने एबिड नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास घूमकर टारगेट को देखने और उनके मूवमेंट ऑब्जर्व करने लगे। दूसरी तरफ कुछ लोग एसबीआई एटीएम कोठी के अंदर इंतजार कर रहे थे, हाथ में बंदूक लेकर। जब टारगेट अंदर आया तो उस शख्स ने धमकाया और पैसे देने को कहा। विक्टिम ने मुतालबा करने की कोशिश की तो उसने पहले जमीन पर गोली चलाई और फिर उनके पांव पर दूसरी गोली चला दी। इसके बाद उन्होंने जबरदस्ती उसे काबू में लिया, उस पर तशद्दुद किया और उसका लगभग 6 लाख रुपए का कैश लूट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका 2 पहिया वाला व्हीकल भी लेकर वहां से फरार हो गए, 2 व्हीलर। रॉबरी के बाद ये सब लोग शाहीनगर चंदनगुट्टा के इलाके में इकट्ठा हुए, जहां इन्होंने लूटा हुआ पैसा तकसीम किया। इसके बाद पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया। आखिरकार 24 फरवरी 2026 को पुलिस को क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली और उन्होंने शाहीनगर चंदनगुट्टा के पास से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से देसी कट्टा 1 और 35 जिंदा कार्ट्रिजेस, 2 मैगजीन्स, 2,38,000 रुपये कैश और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। ये पूरा वाकया ये दिखाता है कि कैसे छोटी सी सोच और फाइनेंशियल प्रेशर किसी को इतना बड़ा जुर्म करने पर मजबूर कर देते। लेकिन हैदराबाद पुलिस की तेज एक्शन और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की वजह से इस गैंग के अहम अफराद को पकड़ लिया गया है और बाकी लोगों की बहुत जल्द ही गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है। आज से तेलंगाना के इंटरमीडिएट एग्जाम 2026 का आगाज हो चुका है। ये इम्तिहान 25 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक जारी रहेंगे। पूरे रियासत में लगभग 1495 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जहां लाखों स्टूडेंट अपने मुस्तकबिल की तरफ एक अहम कदम बढ़ाने जा रहे हैं। इस साल तकरीबन 9,97,075 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, जो एक बहुत बड़ी तादाद है। जनरल कैटेगरी में फर्स्ट ईयर के लिए 2.7 लाख लड़के और 2.24 लाख लड़कियां शामिल है। वोकेशनल कैटेगरी में काफी स्टूडेंट है, जहां 22,586 लड़के और 24,675 लड़कियां अपने इम्तिहान देने के लिए तैयार है। ये इंटर फर्स्ट ईयर की डिटेल्स थी। इंटर सेकेंड ईयर में इम्तिहान की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 2.31 लाख मेल स्टूडेंट और 2.30 लाख फीमेल स्टूडेंट शामिल है। ये नंबर इस बात का सबूत है कि कितनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट अपने तालीमी सफर में आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हुकूमत और बोर्ड ने इस दफा इम्तिहान को पुरसुकून और मुनज़्ज़म तरीके से कंडक्ट करने के लिए खास इंतजाम किए हैं। तकरीबन 28,500 इन्विजिलेटर्स को ड्यूटी पर लगाया गया है ताकि हर सेंटर पर निगरानी सही तरीके से हो सके। इसके अलावा करीब 1500 चीफ सुपरिटेंडेंट्स और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी मुकर्रर किए गए हैं। सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए 75 फ्लाइंग स्क्वाड और 200 सिटिंग स्क्वाड भी तैनात किए गए हैं, जो इम्तिहान के दौरान हर किस्म की बेज़ब्ती पर नजर रखेंगे। हॉल टिकट भी अपलोड हो चुके हैं और स्टूडेंट इन्हें अपने कॉलेज लॉगिन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो फीमेल स्टूडेंट के लिए महालक्ष्मी स्कीम के तहत 0 फेयर टिकट जारी रहेंगे। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों में उस वक्त तक खैर बाकी रहेगी जब तक वो इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।